हेलो ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू द 12th लेक्चर ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ रहे थे और हमने लास्ट लेक्चर में उसको पूरा एक्सप्लेन किया था। आज उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। तो हमने देखा था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देखा कि दैट इज अलाउड बाय द फर्म टू द पार्टनर। फर्म अलाउ करती है पार्टनर को, इसलिए ये फर्म के लिए एक प्रकार का एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए इनकम है। अब यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ प्रोविज़न देखें तो हमने कहा कि सबसे पहले तो यदि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अलाउड नहीं होगा। यदि पार्टनरशिप डीड बनी है पर ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है उसमें, तो भी हम नहीं देंगे। और उसके बाद फिर थर्ड केस में कि भाई पार्टनरशिप डीड बनी है और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया है, सिर्फ इतना ही लिखा है कि अलाउड है, तो फिर हम उसे एप्रोप्रिएशन मानेंगे। और यदि अलाउड है और उसके साथ साथ लिखा है कि इसको हम एज अ चार्ज लेंगे, तो फिर उसको एप्रोप्रिएशन ना मान के चार्ज मानना है। अपने मन से उसे चार्ज नहीं मानना है जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया ना हो। तो एप्रोप्रिएशन जब हम मानते हैं तो एप्रोप्रिएशन में यदि कुछ भी नहीं लिखा तो भी हम एप्रोप्रिएशन ही मानते हैं, सिर्फ इतना ही लिखा है इंटरेस्ट ऑन, और 99% केसेस में उसको एप्रोप्रिएशन ही हमें मानना है। ये जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे इसमें भी और एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आते हैं, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा होगा कि इसको चार्ज मानो तो ही चार्ज मानना है, अदरवाइज चार्ज नहीं मानना है। क्लियर? तो यहां पर हमने उसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट किया सेकंड वाले केस में। अब यदि लॉस है तो आपको पता है कि एप्रोप्रिएशन लॉस के केस में हम प्रोवाइड नहीं करते, तो एप्रोप्रिएशन जो है उसको प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि लॉस हुआ है। फिर उसके बाद यदि मोर प्रॉफिट है, ज्यादा प्रॉफिट है, तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर दो, कोई मनाही नहीं है। सेकंड केस में देखा था अपन ने। थर्ड केस में ये इंपॉर्टेंट है कि भाई यदि प्रॉफिट कम है, जैसे अपन एग्जाम्पल में देखा कि भाई टोटल इंटरेस्ट जो है वो 9,000 का देना है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 9,000, जबकि प्रॉफिट टोटल कितना है अपने पास 2,700 का प्रॉफिट है। अब हमें क्या करेंगे हम, तो इस केस में हम इस 2,700 को ही पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। और किस तरह से डिवाइड करना है, तो इस इंटरेस्ट के रेशो में, इंटरेस्ट का रेशो बना 5:4, तो 5:4 में उनको हमने डिवाइड कर दिया। और फिर हमने देखा कि भाई यदि इसको एज अ चार्ज ट्रीट करते हैं, लास्ट वाले केस में स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन दी हुई है करेक्ट कि इसको चार्ज क्वेश्चन में दिया है कि चार्ज ट्रीट कर, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। फिर कैलकुलेशन देखा किस तरह से कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ओपनिंग कैपिटल होगी क्वेश्चन में दी हुई होगी, ओपनिंग कैपिटल आपको निकालना है। ओपनिंग कैपिटल सिंपल, जो ओपनिंग कैपिटल है इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, इस तरह से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, कुछ अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो उस पर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। करेक्ट? कैसे करेंगे, तो एडिशनल कैपिटल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू फिर कहां से लेके जहां जिस पीरियड्स में, मतलब जिस डेट पर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वहां से लेके लास्ट तक, वहां से लेके ईयर एंड तक पीरियड पूरा कंसीडर करेंगे, डिवाइड बाय 12 प्लस करेंगे वो। फिर माइनस यदि कोई विड्रॉ किए गई है कैपिटल बीच में, तो विड्रॉ की गई है तो वही रेट, पहले तो रेट इंटू 100 करेंगे जो भी कैपिटल विड्रॉ की है, इंटू जिस डेट पर वो विड्रॉ की है वहां से लेके ईयर एंड तक हमें लेना है। और इसके लिए अपन ने एग्जाम्पल किया था। फिर अपन ने देखा कि भाई जनरली क्या होता है, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी हुई होती है तो उस पर हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल बिल्कुल मस्ट होती है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। अब यहां पर यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग वाली जो है, जिसपे अपन कैपिटल पे जिसपे इंटरेस्ट निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल दी हुई नहीं है, तो फिर हमें ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है? यदि ओपनिंग कैपिटल दी हुई नहीं है तो हमें ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करना पड़ेगा। अब फाइंड करना पड़ेगा तो अपने पास दो प्रकार के कैपिटल के मेथड हैं। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन सी मेथड दी हुई है, फिक्स्ड मेथड दी हुई है या फ्लक्चुएटिंग मेथड दी हुई है। कौन सी मेथड दी हुई है, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? क्योंकि फिक्स्ड में आपको पता है दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। तो उसमें सिर्फ हम जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, जो कैपिटल अकाउंट है एक्चुअल में, सिर्फ उसी के कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं, हम करेंट अकाउंट के बैलेंस पे कुछ भी नहीं करते। क्लियर?
यहाँ पर सिमिलरली यदि जो है फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग में फिर सारी चीजें हम कंसीडर करते हैं। देखिए कैसे निकलेगी, यदि फिक्स्ड कैपिटल है तो फिक्स्ड कैपिटल है तो सिर्फ जो जो कैपिटल अकाउंट वाली है, करंट अकाउंट का बैलेंस को भी हाथ नहीं लगाना, ना ही उसके बैलेंस पे हमको इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल, उसके बाद प्लस किया इसमें क्या विड्रॉल, और उसके बाद फिर इसमें माइनस किया एडिशनल कैपिटल। रिवर्स करते हैं तो विड्रॉल को प्लस करते हैं और एडिशनल को माइनस। सिमिलरली अगर फ्लक्चुएटिंग है तो क्लोजिंग कैपिटल, विड्रॉल और ड्राइंग दोनों प्लस हो जाएंगे, और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और उसके बाद प्रॉफिट दोनों माइनस हो जाएंगे। अपन ने ये यहां पर एक एग्जाम्पल करके देखा था जिससे आपको क्लैरिटी आ गई थी किस तरह से अपने को ये कैलकुलेट करना है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम जब करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी उसमें आएगी, एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो आपको आना है, क्वेश्चन शीट जो दी गई है आपको पता है कि ये जो हमारी बुक है टी एस गरेवाल बुक से हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम आ गए हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ द that is नीलकांत एंड माधव एज ऑन 31 मार्च 2020। जरा ध्यान से देखना है, गौर से देखिए बैलेंस शीट की डेट क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये बैलेंस शीट की डेट। बैलेंस शीट की डेट है दैट इज 31 मार्च 2020। अब 31 मार्च 2020 यदि डेट डली हुई है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ओपनिंग है बैलेंस शीट की क्लोजिंग बैलेंस शीट, मेरे को बताइए। ओपनिंग बैलेंस शीट, इज इट ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट? यस इट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है तो इसका मतलब है कि ये जो कैपिटल दी हुई है, ये जो भी सब दिया हुआ है ये क्लोजिंग है, तो इसका मतलब इस पे इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। हमें क्लोजिंग से क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड देन ओपनिंग कैलकुलेट करके फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो देखिए एक बार पढ़ लेते हैं पहले पूरा क्वेश्चन, देन वी विल प्रोसीड। नीलकांत का कैपिटल दिया है 10 लाख एंड माधव का कैपिटल भी 10 लाख दिया है, दोनों का, ठीक है। फिर करंट अकाउंट है नीलकांत का और माधव का भी करंट अकाउंट 1 लाख रुपए दिया है। तो आपको अब भी बताया था कि करंट अकाउंट का कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि ये वाली मेथड फिक्स्ड मेथड है, इसमें दोनों के बैलेंस दिए हैं, तो इसका मतलब है फिक्स्ड वाली मेथड पे चल रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। और फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में हम करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं निकालते, सिर्फ जो कैपिटल अकाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट निकालते हैं। करंट अकाउंट को हम हाथ भी नहीं लगाते, तो इसका अपने को कुछ नहीं करना है, ठीक। उसके बाद फिर प्रॉफिट दिया है, इस तरफ सैलरी एसेट दी है। ड्यूरिंग द ईयर माधव ड्राइंग किया हुआ है, माधव ड्राइंग दैट इज 30,000, तो ड्राइंग अकेला दिया हुआ है, तो इज इट ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और इज इट ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट? बोलिए फटाफट, सिर्फ अकेला ड्राइंग वर्ड यूज किया है ना। कभी भी याद रखिए कैपिटल वर्ड में ड्राइंग ऑफ कैपिटल दिया रहता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल दिया रहता है, ड्राइंग ऑफ कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये प्रॉफिट में से है, मतलब इसको हमें कंसीडर नहीं करना। कब? इंटरेस्ट निकालते समय। ओपनिंग कैपिटल निकालते समय तो वी कंसीडर इट, ओपनिंग कैपिटल निकालते समय भी सॉरी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, फिक्स्ड वाला सिस्टम है, इस वजह से, है ना। अगर फ्लक्चुएटिंग होता सो वी कंसीडर ड्राइंग। ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट ईयर एंडेड 2020 इज इट 10 लाख, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब यहाँ पर ड्राइंग जो दिया हुआ है, ये माधव ड्राइंग कितना दिया हुआ है, 30,000 है, तो इसका कोई यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक बात आपको पता चली क्या, कि भाई ये जो सिस्टम है ये सिस्टम है फिक्स्ड कैपिटल वाला सिस्टम है, और फिक्स्ड कैपिटल वाले सिस्टम में आप देख सकते हैं कैसे निकालते हैं अपन ओपनिंग। ये फिक्स्ड कैपिटल वाला सिस्टम कैसे निकालेंगे, सिर्फ इतना ही करना है, क्लोजिंग, ठीक है, प्लस यदि कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, माइनस यदि कोई एडिशन ऑफ कैपिटल है। तो यहां पर ना ही कोई विड्रॉल है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और ना ही कोई एडिशन। देखिए फ्लक्चुएटिंग में आता है ड्राइंग, फ्लक्चुएटिंग होता देन वी ऐड द ड्राइंग, ठीक है, मगर क्योंकि यहां पर क्या है, फिक्स्ड है, इसलिए यहां पर कोई एडिशन हम नहीं करेंगे। सीधा हम क्या करने वाले हैं, ये जो बैलेंस है
ये जो क्लोजिंग बैलेंस है यही ओपनिंग होगा, क्योंकि इसके कोई भी ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी नहीं दी है। तो दिस क्लोजिंग बैलेंस इज ट्रीटेड एज ओपनिंग बैलेंस। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी हमें दी हुई नहीं है। तो यहां पर दैट इज, यहां पर क्लोजिंग बैलेंस पहले लिख देते हैं अपन। क्लोजिंग बैलेंस दोनों का 10 लाख, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। और ओपनिंग और ये यहाँ पर जो है एन और एम है ना, नीलकांत और माधव का, यहाँ पर भी 10 लाख। कोई भी विड्रॉल नहीं है जो अपन प्लस करते हैं, कोई भी विड्रॉल नहीं है और कोई भी एडिशन नहीं है। तो ये आ गया ओपनिंग कैपिटल, ताकि क्लियर हो जाए। नहीं तो कई बार स्टूडेंट को लगता है कि डायरेक्ट क्लोजिंग पे ही क्यों निकाल दिया। तो क्योंकि ना ही कोई विड्रॉल है और ना ही कोई एडिशन है, इसलिए ये वर्किंग कराई है। वर्किंग करना जरूरी नहीं है, बट क्योंकि हमें क्लियर होना चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस 10 लाख और यहां पर भी 10 लाख। ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। 5% से इंटरेस्ट है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? 5% पर एनम। तो 5% इनका निकाल देंगे। तो एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 10 लाख। फॉर्मूला आपको पता है, ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं 10 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10,000 इंटू 5 50,000। सिमिलरली एम का भी, माधव का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माधव का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पर भी 10 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाता है अगेन 50,000। दोनों का जो इंटरेस्ट है वो आ गया 50,000। यही अपने से बोला था, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो 50,000 दोनों का कैपिटल आ गया है। क्लियर हुआ? तो फिक्स्ड के केस में ड्राइंग का कुछ भी नहीं करना है। देखिए अब आगे और आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट की बैलेंस शीट दी हुई है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हाँ जी, 31 मार्च 2020 दिया हुआ है। तो 31 मार्च 2020 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्लोजिंग वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग का कैपिटल 1,20,000, शॉर्ट का कैपिटल 1,40,000, दोनों के कैपिटल दिए हुए हैं। जनरल रिजर्व है 1 लाख, फिक्स्ड एसेट, अदर एसेट, इससे कुछ करना नहीं है। अब यहां पर मेरे को बताइए कौन सा सिस्टम है, फिक्स्ड वाला है कि फ्लक्चुएटिंग वाला है? अब यहां पर करेंट अकाउंट दिए हुए नहीं है, ना ही कहीं फिक्स्ड लिखा है, तो इसका मतलब यहां पर फ्लक्चुएटिंग मानना है। यहां पर क्या मानना है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मानना है। अब देखिए फ्लक्चुएटिंग के लिए सबसे पहले आप क्लोजिंग कैपिटल लिख लिया। अपने क्लोजिंग से क्या निकालना है? ओपनिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पे अपन वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, और काय की वर्किंग है? कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन है काय का? ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन। करेक्ट। तो यहां पे अपन कॉलम बना लेते हैं तीनों। पर्टिकुलर, एक ये फ्लक्चुएटिंग का समझ में आ जाएगा तो आप आगे कर लेंगे अच्छे से। पर्टिकुलर
लॉन्ग और शॉर्ट, पार्टनर दोनों लॉन्ग और शॉर्ट है। तो सबसे पहले इनका क्लोजिंग कैपिटल लिख लें। नंबर 1 क्लोजिंग कैपिटल दोनों का, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल जो है वो 1,20,000 है लॉन्ग का, 1,20,000, और 1,40,000 शॉर्ट का है, 1,20,000 और 1,40,000। ठीक है, दोनों का अपन ने देख लिया कैपिटल। उसके बाद फिर अब ध्यान दीजिए, फ्लक्चुएटिंग में जरा एक बार रिवाइज कर लो कि हमें करना क्या है। ये देखो, फ्लक्चुएटिंग में क्लोजिंग से कैसे आप ओपनिंग कैलकुलेट करोगे। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में क्या करते हैं, अगर कोई कैपिटल विड्रॉ किया है तो वो भी ऐड करते हैं, और यदि कोई ड्राइंग है तो वो भी ऐड करेंगे। क्लियर, विड्रॉल कैपिटल भी ऐड करेंगे और ड्राइंग भी ऐड करेंगे। क्लियर, ड्राइंग ऐड करेंगे। उसके बाद फिर यदि कोई एडिशन आपने है, एडिशन किया है कैपिटल का, तो वो माइनस करेंगे और प्रॉफिट भी माइनस कर देंगे। करेक्ट, तो आ जाएगा ओपनिंग। मतलब दो चीजों को ऐड करना है यदि दी हुई है, और दो चीजों को माइनस करना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, जरा देखते हैं हम। यहां पर ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 4 लाख एंड शॉर्ट विड्रॉ 50,000, तो विड्रॉल दिया है, ऐड करेंगे दोनों को। और प्रॉफिट दिया है 1,50,000, आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो विड्रॉल है, सबसे पहले विड्रॉल को प्लस कर देते हैं, दैट इज प्लस सेकंड नंबर पे कैपिटल, या अकेला जो है विड्रॉल, कैपिटल विड्रॉल। विड्रॉल वर्ड अकेला है तो कैपिटल विड्रॉल है, या अकेला आप विड्रॉल वर्ड भी यूज कर सकते हो। विड्रॉल कितना है भाई, लॉन्ग का है 40,000 का विड्रॉल है, और शॉर्ट का 50,000 का विड्रॉल है। ठीक है, 40,000 और 50,000 का विड्रॉल है। ठीक, उसके बाद फिर अगेन यहां पर 1,00,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए। प्रॉफिट तो 1.5 लाख का हुआ है, तो अब 1.5 लाख का प्रॉफिट है। अब इसमें आपको पता है कि हम प्रॉफिट को लेस करते हैं, याद आ रहा है अपन ने सबसे लास्ट में लिखा हुआ था लेस प्रॉफिट, है ना। विड्रॉल और ड्राइंग को प्लस करेंगे और एडिशन और प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट एडिशन तो कहीं दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट को माइनस करने वाले हैं। तो प्रॉफिट को जब हम माइनस करेंगे तो पहले अपन तो प्रॉफिट तो निकालें, कितना कितना प्रॉफिट अपना आ रहा है ना। तो प्रॉफिट कितना कितना आ रहा है भाई, तो प्रॉफिट पहले देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट 1.5 लाख है, इनका रेशो कुछ दिया हुआ नहीं है, और कुछ रेशो दिया नहीं रहता तो क्या मानते हैं, इक्वल रेशो। तो 1.5 लाख में से भाई यहां पहले लिख देते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। 1,50,000 में से बोल रहे हैं 1 लाख रुपए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें से ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1 लाख, 1 लाख ट्रांसफर। अब रिमेनिंग या डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा, डिविजिबल प्रॉफिट दैट इज 50,000, 50,000 बचा। अब 50,000 को दोनों पार्टनर में बांटा होगा, है ना, आधा आधा। तो लॉन्ग और शॉर्ट का, तो लॉन्ग का 25,000 आया होगा और शॉर्ट का भी 25,000 आया होगा। लॉन्ग और शॉर्ट को हमने आधा आधा डिवाइड किया होगा, तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट एड बैक होगा ये कितना होगा, 25,000, और ये भी कितना होगा, 25,000। करेक्ट, तो कैपिटल वर्ड को हटा देते हैं, अकेला विड्रॉल अपन यहाँ पे लिखते हैं, विड्रॉल वर्ड है ये। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लॉन्ग और शॉर्ट का प्रॉफिट अपन ने ऐड कर दिया, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है।
ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ था, जितनी चीज़ें थी। विड्रॉल था तो ऐड कर दिया, प्रॉफिट था तो उसको माइनस कर दिया। अब ये यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। हाँ जी, तो कितना आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल जो है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये दोनों हमने ऐड कर दिए तो ये आया दैट इज़ 1,60,000 और 1,60,000 में से हमने माइनस किया 25,000, 25,000 माइनस कर दिया तो ये आया 1,35,000, 1,35,000। सिमिलरली यहाँ पर भी शॉर्ट का जो है इसमें हम विड्रॉल जो है वो ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,90,000, है ना। 140 में 50 ऐड हुआ तो 190 और 1,90,000 में से हम 25,000 को डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,65,000। ये आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिया है, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना एकदम आसान है। क्या करना होगा? तो सिमिलरली सिर्फ यहाँ पर अब एक्चुअल में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन अभी तक तो अपन वर्किंग पे थे, अब अपन इसको कर रहे हैं सॉल्व। करेक्ट। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम। याद रखिए यहाँ पर जो विड्रॉ दिया हुआ है इसको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, ड्राइंग है, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग कैपिटल, लॉन्ग के कैपिटल पे इंटरेस्ट। हाँ जी, तो लॉन्ग का ओपनिंग कैपिटल कितना है सर? 1,35,000 है, तो 1,35,000 का दैट इज 8% हम सीधा ले लेंगे। 1,35,000 का 8%, कोई मंथ वगैरह हम कंसीडर नहीं करेंगे, 2 0 से ये 2 0 हमने काट दिए और उसके बाद फिर एक ज़ीरो आ गया, 8 इंटू 0, फिर 8 4 जा 8 5 जा 40, करेक्ट, 4 और 28 और 2 8 1 जा 8 और 2 10, तो ये आ गया 10,840। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट कैपिटल, ये 1,65,000 कैपिटल था का 8%, 2 0 से ये 2 0, फिर 0 8 4 जा 40, सॉरी ये कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने ये लिख लिया, उसके बाद फिर 0 आ गया, 8 4 जा 40, 4 आया, फिर 8 3 जा 24 और 4 28, 2 और 8 1 जा 8 और 2 10, 10,800। एंड सिमिलरली 0 0 4 आ गया और उसके बाद फिर 8 6 जा 48, 8 4 और फिर 8 1 जा 8 और 4 12, तो ये दोनों 10,800 और 12,800 ये आया आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आया? एनी पॉइंट, एनी डाउट? तो देखिए क्या किया हमने, बिल्कुल सिंपल है कि हमने क्लोजिंग कैपिटल लिया, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें विड्रॉल को ऐड किया, प्रॉफिट को माइनस किया। अच्छा क्यों किया? आप ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाते हैं तो उल्टा करते हैं, याद है आपको? ओपनिंग से आप जब क्लोजिंग पे जाते हैं, ओपनिंग में आप प्रॉफिट को ऐड करते हैं और क्लोजिंग ओपनिंग में जब प्रॉफिट को ऐड करते हैं और विड्रॉल को माइनस करते हैं तो क्लोजिंग आ जाता है। तो व्हेन वी move from closing to opening so that we add the withdrawal and deduct the profit. Clear? प्रॉफिट कैसे निकला? तो इस तरह से निकला, प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में 1 लाख चला गया, प्रॉफिट आ गया 50,000, 25,000 दोनों को हमने डिवाइड कर दिया और इस तरह से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अपन ने कर दिया। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भाई मोली एंड भोली contribute
20,000 and 10,000 रिस्पेक्टिवली टूवर्ड द कैपिटल। मोली और भोली ने कंट्रीब्यूट किया है। कंट्रीब्यूट का मतलब ओपनिंग की क्लोजिंग, हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन्होंने अलाउ किया है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से दिया जाए। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3, उनका जो रिस्पेक्टिव शेयर है कितना है, 2:3 है। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1500, शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, करेक्ट। जबकि व्हेन देयर इज अ नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ कोई एग्रीमेंट नहीं, सिर्फ इतना ही लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सिर्फ इतना ही लिखा है, तो ये एप्रोप्रिएशन है। जबकि सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखो, व्हेन द एग्रीमेंट इज दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज, तो ये चार्ज है मतलब कंपल्सरीली देना ही पड़ेगा। एक में कंपल्सरी नहीं है, ऊपर वाले में सिर्फ इतना ही लिखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बस। जबकि सेकंड वाला पॉइंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ऊपर वाले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन, बट द सेकंड वाला पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। तो हम क्या ट्रीट करने वाले हैं, चार्ज ट्रीट करने वाले हैं, क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसको। तो भाई सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को लेके अपन चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है, व्हेन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज, when the interest on capital is treated as appropriation, when the interest on capital is treated as appropriation, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करना है, हमें एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। तो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, तो इंटरेस्ट दोनों का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या चाहे तो P&L एप्रोप्रिएशन बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, ताकि दोनों केसेस में बना लेंगे ताकि क्लैरिटी आ जाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े इंटरेस्ट को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, 2-2 3-3 कॉलम हैं, सफिशिएंट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और ये अमाउंट, ठीक है। अब पर्टिकुलर अमाउंट हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1500 रुपये है, करेक्ट, 1500 रुपये है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जस्ट एक कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये इसी पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 और 10,000 पे, और कितने, 6% से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले मूली को कितना देना है, तो 20,000 का 6%, 20,000, ठीक है। डेट नहीं दी है, पूरे साल भर का हम निकालेंगे, तो 00, यहाँ पर 1200 रुपये मूली को देना है। और उसके बाद फिर भोली को देना है, 10,000 है, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, तो ये आ गया कितना, 600, ठीक है। तो इसका मतलब कि भाई टोटल इंटरेस्ट कितना देना है, 1200 और 600, टोटल इंटरेस्ट कितना देना है, 1800, और प्रॉफिट कितना है सिर्फ, मुझे बताइए, प्रॉफिट कितना है सिर्फ 1500, मतलब प्रॉफिट कम है। तो इस केस में क्या करेंगे अपन, ये केस नंबर 3 है जो अपन ने पढ़ा था, व्हेन द प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, प्रॉफिट जब क्या है, इनसफिशिएंट है टोटल पेमेंट करने में, तब हम क्या करते हैं कि जो इंटरेस्ट का रेशो होता है, उसी रेशो में हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, करेक्ट। तो इंटरेस्ट का रेशो कितना बना, देखो जरा,
मोली और ये भोली। मोली का 1200 और ये 600। 2 0 से चाहो तो 2 0 काट लो, तो 12:6 का रेशो, या 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ये बना 2:1 का रेशो बन गया, 2:1। अब इस इंटरेस्ट को अपन यानी प्रॉफिट को जितना भी है इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इसको अपन 2:1 में डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोली का इंटरेस्ट और तो टोटल 1500 का प्रॉफिट है। अब इस 1500 को ही हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहां पर 1500 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो 1000 आ गया, 1000। और यहाँ पर सिमिलरली 1500 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, दैट इज 500। तो ये टोटल 1500, यहाँ पर टोटल कर देंगे 1500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आ गया, मोली को 1000 और भोली को 500। क्लियर? कैसे हुआ, क्लियर हुआ? ये थर्ड नंबर का केस है, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट देना था कितना, 1800, और प्रॉफिट कुल कितना हुआ है, 1500। तो अब क्योंकि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इसलिए हम इसी प्रॉफिट को क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट के रेशियो में बांटने वाले। क्लियर? एनी पॉइंट? क्योंकि क्या है, ये एप्रोप्रिएशन माना है। अगर ये चार्ज होता ना तो पूरा 1800 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ता, फिर लॉस आता, और उस लॉस को हम क्या करते, पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते। देखो जो अपन आगे करने वाले हैं सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाला केस क्या कह रहा है, व्हेन द एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज, जब चार्ज ट्रीट कर रहे हैं। तो यहां पर सेकंड नंबर दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is treated as चार्ज। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट कर रहे हैं हम, चार्ज ट्रीट कर रहे हैं, है ना। तो जब चार्ज ट्रीट कर रहे हैं, सिमिलरली एक P&L एप्रोप्रिएशन बना लेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा ये, जब हम चार्ज ट्रीट करते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, लिख लेना। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना है भाई, 1500। देखिए 1500 रुपए का प्रॉफिट आया है, 1500। ठीक है, अब हमें क्योंकि ये चार्ज है, और चार्ज का मतलब कंपलसरीली इसको पेमेंट करना है। अब कंपलसरीली जब हमें इसे पे करना है, तो ऑब्वियसली अब बात आएगी काय की, लॉस की। ठीक है, अब कंपलसरीली यदि पे करोगे, तो यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया है, मोली का और भोली। तो मोली का 1200 और भोली का 600, तो 1200 और 600, तो ये आ गया टोटल 1800। ठीक है, 1800 कंपलसरी पेमेंट करना, इसलिए 1800 लिखा है। देखिए दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या आपको? जब हमें कंपलसरीली पेमेंट नहीं करना होता है, जब इसको हम एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं, तो पूरा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, फिर जितना प्रॉफिट है उसी के बराबर का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उतना ही प्रॉफिट है, उससे ज़्यादा हम बांट नहीं सकते, क्योंकि एप्रोप्रिएशन है। मगर क्योंकि अब ये क्या है, चार्ज है, इसलिए यहाँ पर हमें पूरा इंटरेस्ट, भले ही नुकसान हो जाए, अब क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। देखिए 1500 का प्रॉफिट है, मगर एक्चुअल में पेमेंट कितना हो गया, 1800 हो गया, तो 300 रुपये का क्या हो गया, लॉस। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में उनके प्रॉफिट शेयरिंग में, जैसे प्रॉफिट बांटते थे हम डेबिट तरफ, अब ऐसे ही लॉस किस तरफ बांटेंगे, क्रेडिट तरफ बांट देंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा जो बैलेंसिंग फिगर है लॉस के रूप में, दैट इज बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल 300। ठीक है, जिसमें मोली और भोली
दोनों में ये बटेगा और टोटल है 1800 दोनों तरफ आ जाएगा, है ना। ये जो 300 रुपये है ये बैलेंसिंग फिगर है आपका 1800। अब 300 को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 2:3। तो 300 को आप 2:3 में डिवाइड करेंगे तो आप करके देखेंगे, ये 2:3 आ जाएगा 120 और 180। ठीक है, आप चाहें तो कैलकुलेट करें क्योंकि 2 और 3 का टोटल कितना आता है 5, है ना। 5 से जब हम 300 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60। 60 इंटू 2 करेंगे तो 120 मोली का, 120 मोली का आ जाएगा और 180 भोली का आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन हमें ये समझाने के लिए था कि व्हेन वी ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन व्हाट इज द इफेक्ट, एंड व्हेन वी ट्रीटेड इट एज अ चार्ज देन व्हाट इज द इफेक्ट। ये क्लियर हुआ कि जब हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, दोनों में अंतर देख सकते हैं आप। व्हेन वी ट्रीट एज एन एप्रोप्रिएशन तो यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि जितना प्रॉफिट है उतना ही बटेगा और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको चार्ज ट्रीट करते हैं तो भले ही प्रॉफिट कम है मगर इंटरेस्ट तो पूरा देना पड़ेगा और फिर जो नुकसान होगा वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। इस तरह से ये 2-3 क्वेश्चन जिन्होंने अपने को अलग अलग चीज़ें बताई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 30, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि भाई अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है भाई, इन्होंने स्टार्ट किया है बिजनेस 1 अप्रैल 2019 को विद अ कैपिटल ऑफ 15 लाख एंड 9 लाख। तो 15 लाख और 9 लाख रुपए से स्टार्ट किया। ठीक है, वेरी गुड। ऑन 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर को दे डिसाइड दैट द कैपिटल शुड बी, ध्यान दीजिए वर्ड पे, कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। उनने डिसाइड किया कि हमारा जो कैपिटल है वो दोनों का 12-12 लाख रुपए रहना चाहिए। वर्ड समझ रहे हैं, 12-12 लाख रुपए रहना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये 12 लाख रुपए कोई एडिशन या विड्रॉ नहीं है, इनने कहा इतना रहना चाहिए। देखिए जरा, देखो सबसे पहले इसमें थोड़ा ध्यान दो। अमित की बात कर रहे हैं तो अमित का ओपनिंग कैपिटल कितना था, 15 लाख, 15 लाख था। अब उनका कहना है कि कितना रहना चाहिए, 12 लाख रुपए रहना चाहिए। तो 15 लाख से 12 लाख पे आया कैपिटल, मतलब क्या किया होगा अमित ने, विड्रॉ किया होगा कि कंट्रीब्यूट किया होगा। बिल्कुल सही है, विड्रॉ किया होगा। 15 लाख से 12 लाख शुड बी एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है ये। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो एडिशनल होना चाहिए। नहीं भाई, वहां पे लिखा हुआ है कि दे डिसाइड दैट कैपिटल शुड बी 12 लाख। तो 15 लाख से 12 लाख पे लेके आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 3 लाख रुपए अमित विड्रॉ करेगा। क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। अमित विड्रॉ कर रहा है। सिमिलरली अब बात कर रहे हैं भ्रमित की, बात कर रहे हैं। देखिए भ्रमित, करेक्ट। तो ये जो भ्रमित है इसका कैपिटल कितना था, 9 लाख, 9 लाख रुपए था। अब क्या बोल रहे हैं, कितना रहना चाहिए, 12 लाख रहना चाहिए। इसका मतलब ये कैपिटल 3 लाख रुपए लेकर आएगा। तो एक पार्टनर कैपिटल लेकर जा रहा है और दूसरा पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है। क्लियर। और उसके बाद फिर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल इज मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग द विड्रॉल और इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉल बाय चेक। तो चेक से विड्रॉ कर रहे हैं और चेक से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% से है। तो कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। बिल्कुल क्लियर है, आसान है। हमें सिर्फ क्या अपना ये जो अपन ने चार्ट देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने वाला, सिर्फ ये चार्ट हमें बनाना है कि भाई किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल निकालना है, ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल सबसे पहले एडिशनल कैपिटल इनटू रेट डिवाइड बाय 100 और इनटू करेंगे पीरियड, कहाँ से लेके कहाँ तक, तो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड ऑफ इंट्रोडक्शन टू ईयर एंड, पीरियड ऑफ इंट्रोडक्शन टू ईयर एंड डिवाइडेड बाय 12। सिमिलरली विड्रॉल का क्या है भाई, माइनस करेंगे कैपिटल ऑन विड्रॉल जो किया है।
तो कैपिटल विड्रॉल इंटू रेट डिवाइड बाय 100 और इंटू कहाँ से लेके पीरियड ऑफ विड्रॉल टू ईयर एंड, पीरियड ऑफ विड्रॉल टू ईयर एंड डिवाइडेड बाय 12। क्लियर? तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इसको बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दो पार्टनर हैं, अमित और भ्रमित, तो दोनों पार्टनर के कॉलम अपन बना लेंगे और बस कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान है। तो पर्टिकुलर दैट इज अमित, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट नंबर 1 पे इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, क्लियर? ओपनिंग कैपिटल कितना है? 15 और 9, तो 15 लाख पे 8% और 9 लाख पे 8%, दोनों का कैपिटल इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर दोनों का कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अमित का, तो अमित का है दैट इज 15 लाख पे 8%, 20 से 20, और 15,000 इंटू 8, तो ये हो गया 1,20,000। और सिमिलरली भ्रमित का 9 लाख 9 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20, करेक्ट। और फिर 9,000 है, 9,000 इंटू 8 मतलब 72,000, 9 8 जा 72 और 3 0 के 3 0, 72। क्लियर? अब उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे विड्रॉल, और आपको ये समझ में तो आया ना कि विड्रॉल कौन कर रहा है और एडिशन कौन कर रहा है, ठीक है? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मैं आपको एक और से बताता हूँ कैसे। वही जैसे ओपनिंग कैपिटल है दोनों का, है ना? ओपनिंग कैपिटल मतलब वो जो है अभी उनका कैपिटल 15 और 9, तो ये ओपनिंग कैपिटल है, देख लो एक बार, नहीं तो थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो क्लियर नहीं होगा। तो 15 लाख है और यहाँ 9 लाख है, ठीक है, 9 लाख रुपए। अब वो जो चाहते हैं क्लोजिंग उनका, कि भाई वो चाहते हैं कि बोथ ईच पार्टनर का, हर एक पार्टनर का कितना हो जाए, 12-12 लाख रुपए हो जाए। तो 12-12 लाख रुपए हो जाए, भाई यहाँ पर भी 12 लाख हो जाए दोनों पार्टनर का, और यहाँ पर भी 12 लाख रुपए हो जाए, ठीक है। तो अब 12-12 लाख रुपए के लिए देखिए, इसको 15 से 12 के करने के लिए 3 लाख इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, मतलब ये विड्रॉल है, और इसमें 3 लाख रुपए क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। मतलब ये जो अमित है, ये अमित 3 लाख रुपए विड्रॉ करता है और भ्रमित जो है वो 3 लाख रुपए ऐड करता है। तो यहाँ पर विड्रॉन करेंगे हम तो माइनस कर देंगे इसका इंटरेस्ट, और वो जो एडिशन करता है उसका इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा भ्रमित में। क्लियर हुआ? तो ये क्लियर है कि वो चाह रहे हैं कि उनका कैपिटल दोनों का लास्ट में 12-12 लाख रुपए हो जाए, इसीलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेकंड नंबर पे ऐड करने वाले हैं एडिशन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कौन ला रहा है, देखिए जरा, एडिशनल भ्रमित लेके आ रहा है ना, अमित तो लेके जा रहा है, इसलिए वो तो विड्रॉ में आएगा अकेले, भ्रमित के कॉलम में, यहाँ कॉलम में तो डैश लगा देंगे, सिर्फ भ्रमित के कॉलम में हम लिखेंगे। तो कितना भाई, 3 लाख, तो 3 लाख का 8%,
3 लाख का 8% और वो भी 6 महीने के। तो यहाँ 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो अपन ने कट किए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, फिर 3000 इंटू 4, करेक्ट। तो ये 12,000 आ गया, ये आ गया 12,000, क्योंकि इसके कॉलम में भ्रमित के कॉलम में 12,000, क्योंकि भ्रमित एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, इसलिए एडिशनल कैपिटल पे सिर्फ उसे ही इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस करेंगे थर्ड चीज, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन, ठीक है, विड्रॉल किया इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉल में कौन सिर्फ अमित विड्रॉल कर रहा है, भ्रमित विड्रॉल नहीं कर रहा है, तो भ्रमित के कॉलम में डैश लगा दिया हमने, क्योंकि उसका कोई विड्रॉल है ही नहीं। तो यहाँ पर 3 लाख का, ये भी 3 लाख विड्रॉल कर रहा है, 3 लाख का 8%, 8 डिवाइडेड बाय 100, और ये भी 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये अगेन सेम रिजल्ट आएगा 2, और ये 4, और ये 12,000, तो ये आ जाएगा 12,000, जो क्या होगा माइनस होगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आ गया 1,08,000, जब 1,20,000 में से 12 गया तो 1,08,000, और ये हो गया 84,000। क्लियर? तो आई थिंक आपने अगर ये क्वेश्चन किया होगा तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। सिर्फ आपको ये समझना था यहाँ पर कि 12 लाख रुपए वो चाहते हैं कि 12 लाख हो जाए, ये कोई एडिशन या कोई विड्रॉ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, वर्डिंग पे ध्यान देना। एडिशन होता तो कॉन्ट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल वर्ड का यूज़ होता, अगर विड्रॉ होता तो ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं है। उन्होंने तो बोला है कि इतना कितना कैपिटल वो चाह रहे हैं, इसका मतलब अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना एडिशन और कितना जो है विड्रॉल है, वो अपन ने। क्लियर? अब सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर टॉपिक है, तो पहले इसके बारे में पूरे डिटेल्ड में हम पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर अपन देखेंगे कि क्या है ये सैलरी एंड कमीशन। क्लियर? पहले यहाँ तक क्लियर हो गया आई थिंक सभी को, ठीक है। क्वेश्चन अपन ने किए, अब हम चलते हैं वापस से हमारे नोट्स पे, और नोट्स में हमने 2 टॉपिक छोड़े थे, तो उनमें से एक टॉपिक ये आ गया है, दैट इज सैलरी कमीशन टू द पार्टनर। हाँ जी, सैलरी और कमीशन, मैंने बताया कि जब कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है फर्म के लिए, है ना, जब कोई पार्टनर जो है कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है किसके लिए, फर्म के लिए, तो फर्म उसको कुछ सैलरी कुछ कमीशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो याद रखिए ये अलाउ कर रही है ना, अलाउ करती है, इसका मतलब ये फर्म के लिए क्या है एक्सपेंस, और पार्टनर के लिए क्या है इनकम। तो ये बात याद रखिए, दैट इज द एक्सपेंस फॉर द फर्म बट इनकम फॉर द पार्टनर, ठीक है, एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इनकम फॉर द पार्टनर। क्लियर? तो इट इज अलाउड, और ये सिर्फ कब, हाँ एक चीज और कि भाई हाँ ऑलरेडी हमने वो रूल पढ़े थे, तो आपको याद है कि ये जो इंटरेस्ट और कमीशन है या सैलरी और कमीशन है, इट इज अलाउड ओनली व्हेन द पार्टनरशिप डीड अलाउड। यदि पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है तो फिर इनको नहीं देंगे। अच्छा बन भी गई है और इसके बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ है तो भी नहीं देंगे, यानी पार्टनरशिप डीड बनना भी चाहिए, और डीड में इनके बारे में कि भाई सैलरी देना है कमीशन देना है ऐसा लिखना भी चाहिए। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो देखिए इट इज अलाउड, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज अलाउड ओनली इफ इट इज एग्रीड टू पार्टनरशिप डीड। तो ये अलाउड होगी जब इसको पार्टनरशिप डीड में लिखा गया। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन इट विल नॉट बी अलाउड, अलाउड नहीं होगा। और इसको क्या मानना है आपको, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है। एप्रोप्रिएशन, जैसे ये वर्ड आता है ना बेटा एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन वर्ड आता है, इसका मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही दिया जाएगा, अभी अपन ने देखा था ना, और यदि प्रॉफिट नहीं है तो इसे नहीं दिया जाएगा। करेक्ट? प्रॉफिट है तो ही देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे।
क्लियर। तो देखिए लिखा हुआ है इफ द सफिशिएंट प्रॉफिट इज अलाउड, यदि सफिशिएंट प्रॉफिट है फुल अमाउंट विल बी पेड, पूरा अमाउंट देंगे। देखिए एग्जांपल, इफ द नेट प्रॉफिट 20,000 है, नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है 20,000, ठीक है। ए इज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी 5,000 एंड 7,000, तो बिल्कुल दी जाएगी। अगर आप इस समय पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो बिल्कुल सिंपल आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना सकते हैं, ठीक है। यदि आप अभी इस क्वेश्चन में, मतलब ये जो एग्जाम्पल है इसमें अपन बिल्कुल सिंपल एक पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना सकते हैं कि भाई यहाँ पर यदि आपका नेट प्रॉफिट ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मतलब आप बिल्कुल अपने लिए तो अच्छा है, बाय नेट प्रॉफिट है ना, ब्रॉट डाउन 20,000, और यहाँ पर हम दोनों को सैलरी दे देंगे, ए इज एंटाइटल टू सैलरी एंड बी 7,000। सैलरी टू सैलरी, ए को 5,000 पूरी दे देंगे और बी को 7,000 पूरी दे देंगे, ठीक। बस अब बचा हुआ जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा, 7 और जो है 5 12, बचा हुआ 8,000 रुपये, ये आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, और ये 8,000 रुपये उनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। यदि सफिशिएंट प्रॉफिट है आपके पास तो सैलरी पूरी दे दो, जैसे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखा ना, बिल्कुल सेम फंडे यहाँ पर भी वही अप्लाई होंगे, क्लियर। अब सेकंड देखिए, इफ द लॉस देन इफ द लॉस देन नो अमाउंट विल बी पेड, ध्यान दीजिए नो अमाउंट विल बी पेड। जैसे एग्जांपल देखो, इफ द फर्म इनकर द लॉस ऑफ रुपीज 10,000, तो फर्म को लॉस हुआ है 10,000 रुपए का, ए इज एंटाइटल टू गेट कमीशन 4,000 एंड बी 2,000, तो ए 4,000 और बी को 2,000 मिल रहा है, तो फिर यहाँ पर मुझे बताइए कि क्या हम इनको कमीशन देंगे, तो आंसर इज नो, नहीं देंगे। तो आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, नो कमीशन अलाउड। सैलरी होता तो सैलरी भी अलाउड नहीं था, नो कमीशन अलाउड, करेक्ट। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन को लॉस के केस में अलाउड नहीं करते, अगर प्रॉफिट होता है तो ये अलाउड करते हैं लॉस के केस में। अब आते हैं इफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, यदि इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब समझते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट का, बिल्कुल वैसा ही जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अब भी देखा था 1,500 रुपये वाला एग्जाम्पल, क्वेश्चन किया था ना 1,500 रुपये वाला और 1,800 का इंटरेस्ट था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी कि प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा या सैलरी ज़्यादा देना है, तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं पता है आपको? इस केस में हम करने वाले हैं कि भाई जो उनके सैलरी का या जो उनके कमीशन का रेशो होगा उतने में हम उसे डिवाइड कर देंगे, उतने में हम उसे, जैसे इंटरेस्ट के रेशियो में डिवाइड कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हम सैलरी अगर देना है तो सैलरी के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, कमीशन यदि देना है तो कमीशन के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, इफ द इनसफिशिएंट प्रॉफिट देन द अमाउंट विल बी पेड अप टू अवेलेबल प्रॉफिट, तो अमाउंट कितना पेड करने वाले हैं अप टू अवेलेबल, 1,500 का था तो 1,500 ही किया था ना, यहाँ पर भी वैसे करेंगे। तो द रेशियो ऑफ एक्चुअल अमाउंट पेएबल, करेक्ट, जो अमाउंट पेएबल है उनके रेशियो में, जैसे कि प्रॉफिट कितना है भाई 10,000 का है, तो यहाँ पे अपन ने लिख लिया प्रॉफिट इक्वल टू 10,000, प्रॉफिट कितना है 10,000 का है। अब ये कितनी कितनी देना है देखो जरा, सैलरी, सैलरी कितनी कितनी देना है, कितना अपने को पेड करना है सैलरी, 8,000 और 12,000 सैलरी पेड करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं ए और बी को, तो ए और बी को सैलरी देना है 8,000
और ये 12,000। इसका मतलब टोटल कितनी देना है 20 और प्रॉफिट कितना है 10। टोटल सैलरी 20 देना है और प्रॉफिट कितना आ रहा है, कुल प्रॉफिट आ रहा है 10,000। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, कम है। अब क्या करना होगा, अब करना होगा कि पहले हम ये सैलरी का रेशो कैलकुलेट करेंगे। सैलरी का क्या करेंगे, रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो ये पहले मैं ये 3 जीरो से 3 जीरो कट्टस कर देता हूँ। तो ये बन गया कितना अपना रेशो 8 और 12। अब कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यस, वो नंबर कौन सा है, इस 4। तो 4 यहाँ 2 जा 8 और 4 3 जा, इसका मतलब रेशो कितना हो गया 2:3 या 8:12 भी ले लोगे ना तो भी वही आंसर आएगा, पर अपन ने उसको और छोटा कर दिया ताकि कैलकुलेशन। तो इसका मतलब अब इन दोनों को करेक्ट, दैट इज ए और बी को 2:3 में हम ये प्रॉफिट एज अ सैलरी बांट देंगे। तो देखो अब कितना कितना दे रहे हैं, ए को कितनी सैलरी दे रहे हैं, यहां पर ए सैलरी, एक की सैलरी है तो 10,000 टोटल प्रॉफिट, ठीक है। ए का रेशो कितना है 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 4,000। तो ए की सैलरी कितनी आ गई 4,000, ए को हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह बी की सैलरी भी, बी सैलरी दैट इज 10,000। अब बी का रेशो 3 है, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 2,000 इंटू 3 6,000, तो ये 6,000 ये सैलरी आ गई दोनों की। इसका मतलब क्या है कि यदि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम है, सैलरी ज़्यादा देना है, तो बिल्कुल एप्रोप्रिएशन है। और एप्रोप्रिएशन है इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, ये क्लियर है आपको, हम करने वाले हैं कि जितना प्रॉफिट है उतना ही हम पेमेंट करेंगे। और पेमेंट कैसे करेंगे, तो रेशो निकालेंगे उनकी सैलरी का या कमीशन का। अब एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आपके माइंड में आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे माइंड में तो आ गया है, आपके माइंड में पता नहीं मुझे आया कि नहीं आया। हम्म कौन सा क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन है कि भाई सैलरी देते हैं तो सैलरी के रेशो में बांट देंगे, कमीशन देंगे तो कमीशन के रेशो में बांट देंगे, पर यदि सर हम दोनों का पेमेंट करेंगे तो किस रेशो में बांटेंगे। दोनों का मतलब अगर हमें सैलरी भी देना है और कमीशन भी देना है और प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, करेक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं तो और ज़्यादा आपको क्लैरिटी आई। देखिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अपन चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल में अपन एक कोरे कागज पे पहले चलते हैं और मैं वहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल में ऐसी बात है कि भाई जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हुआ है 10,000 ही ले लेते हैं, वो प्रॉफिट हुआ है 10,000, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी दोनों पार्टनर हैं, ए और बी। अब यहाँ पे सैलरी देना है, सैलरी देना है, सपोज दैट इज 8,000 और यहाँ पर भी 8,000 सैलरी देना है, 8,000 और 8 बराबर बराबर, ठीक। ये सैलरी है एक और बी को, और उल्टा कमीशन भी देना है, कमीशन भी देना है, कमीशन देना है 4,000, करेक्ट। और यहाँ पर यहाँ पर आ गया सपोज 16,000 ये कमीशन देना है, ठीक है। 16,000 कमीशन देना है भाई, ये आ गया अपना। अब मेरे को बताइए कि हम ये जो प्रॉफिट है ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, क्योंकि 8 और 8 16,000 रुपये का तो हमें क्या करना है, सैलरी का पेमेंट करना है और कमीशन का 20,000 रुपये का पेमेंट करना है। तो अब हम इस प्रॉफिट को उनकी सैलरी के रेशो में बांटें या कमीशन के रेशो में बांटें, कौन से रेशो में, क्योंकि रेशो में तो बांटना पड़ेगा।
इसका आंसर बिल्कुल आपको थोड़ा सा क्लिक मेरे ख्याल से कर गया होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा कि क्यूमुलेट करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा, टोटल पेमेंट कितना करना है। तो टोटल पेमेंट जैसे 12,000 करना है किसको, ए को, दोनों मिला के सैलरी और कमीशन। सिमिलरली यहां पर करना है 24,000, ठीक। तो 12,000 और 24,000 ये दोनों का पेमेंट करना है। तो अब हम क्या करेंगे इसका रेशियो बनाएंगे। तो 12 और 24 बन गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो दैट इज 1:2 के रेशियो में इस 10,000 को डिवाइड कर देंगे, 10,000 को 1:2 में डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यदि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है और एक से ज्यादा चीज देना है तो सबका टोटल कर लो। ऐसे मान के चलिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ जाता तो हम इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ऐड कर देते और फिर टोटल अमाउंट के रेशियो में उसको बांट देते। क्लियर हुआ। तो इस तरह से कितना भी पेमेंट करना हो तो अपने को यहां पर इस तरह से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर। तो अब ये अपन ने देखे क्वेश्चंस, तो आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33, 34, ये 4 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। इसको करके रखिए, अगली क्लास में, कल की क्लास में इनको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बाकी उसके बारे में भी देखेंगे। तो अपन ने आज क्या देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मेरे ख्याल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद रखिए जनरली एप्रोप्रिएशन होता है, और यदि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है कि इसको चार्ज मानो तो ही चार्ज मानेंगे, अदरवाइज इसको चार्ज नहीं मानेंगे। और तीनों केसेस में देखा, फुल प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट है तो दे दो पूरा, लॉस है तो बिल्कुल मत दो, और इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में उस प्रॉफिट को बांट दो। क्लियर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक।